हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इनके प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम कैसी हमें देखने को मिली है, निम्स का नंबर क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बैंक्स की बात करते हैं तो अब तक के जिन बैंकों के नंबर आए हैं वहाँ पर हमें मिक्स नंबर देखने को मिले हैं। कुछ बैंकों में जैसे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इनमें नंबर थोड़ा कमज़ोर देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कुछ की हम बात करते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, तो यहाँ पर नंबर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। आईडीबीआई के केस में हम देखेंगे नंबर हमें कैसे देखने को मिले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं डिपॉजिट के साथ। तो सबसे पहले डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे हमें प्रेशर देखने को मिला है। अगर डिपॉजिट का नंबर देखेंगे तो 4% जो है डिपॉजिट इनके क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए नजर आए। 3 महीने पहले डिपॉजिट बुक अगर आप देखेंगे तो 3,10,294 करोड़ हमें इनकी डिपॉजिट बुक देखने को मिली थी। वहीं लेटेस्ट में अगर आप डिपॉजिट बुक देखेंगे तो कम होती हुई नजर आई है। 2,96,868 करोड़ की डिपॉजिट बुक हमें देखने को मिली है। ईयरली ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रेशर बना हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि कुछ अदर बैंकों में भी हमें देखने को मिला है। डिपॉजिट के साथ कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का अगर रेशियो देखेंगे तो हेल्दी कासा रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। 44.65% का कासा रेशियो, जबकि अदर बैंक में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा आईडीबीआई के केस में। लेकिन यहाँ पर कासा रेशियो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से कम हो रहा है क्वार्टरली और ईयरली, लेकिन फिर भी हेल्दी कंडीशन में हमें कासा रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कासा डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली है, क्योंकि कासा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कासा डिपॉजिट क्यू ऑन क्यू बेस पे कम होता हुआ नजर आया है। 1,44,480 करोड़ के आसपास 3 महीने पहले इनका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट था, जबकि Q1 में आप देखेंगे डिपॉजिट जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का कम होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा आगे चलते हैं वीडियो में और बात करने वाले हैं लोन बुक के बारे में। टोटल लोन बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,17,844 करोड़ की लोन बुक हमें देखने को मिली है। अब इस लोन बुक में अगर स्ट्रक्चरल रिटेल एडवांसेस देखेंगे, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, ऑटो लोन हो गए, एजुकेशन लोन हो गए या फिर पर्सनल लोन हो गए, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 97,833 करोड़ जो है इन्होंने लोन दिए है। जबकि रिटेल लोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल रिटेल की अगर हम बात करते हैं, जैसे गोल्ड लोन हुआ, एग्री लोन हुए, एमएसएमई लोन हुए, बल्क बिजनेस के लिए जो लोन हुए, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिक्कतें हैं। क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर आपको गिरता हुआ नजर आएगा। अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो लोन बुक इन्होंने अपनी जो है वो कम की है। तो फोकस अगर बैंक का देखा जाए तो वो रिटेल पे ज़्यादा फोकस करें, जो कि किसी भी बैंक के लिए अगर रिटेल पे ज़्यादा फोकस होता है तो वो ठीक ठाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनपीए होने के चांसेस थोड़ा सा अदर लोन के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं वीडियो में एसेट क्वालिटी के बारे में। अब एसेट क्वालिटी में जहाँ पे कुछ पिछली बैंकों में आप जाएंगे, चाहे वो एक्सिस का नंबर हुआ, बंधन बैंक के नंबर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में प्रेशर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी अगर आप नंबर देखेंगे तो वहाँ पर एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा हमें जो है वो गिरावट देखने को मिली है। अब आईडीबीआई के केस में अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए का रेशियो जो है ये ठीक ठाक हमें देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे एसेट क्वालिटी इनकी सुधरती हुई नजर आई है। अगर नेट एनपीए का नंबर देखेंगे तो हल्का सा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन ग्रॉस एडवांसेस का रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो हमें अदर बैंक की अपेक्षा बेहतर देखने को मिल रहा है। तो एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हमें बैंक की देखने को नहीं मिली है, ठीक ठाक और हेल्दी एसेट क्वालिटी देखने को मिल रही है। लास्ट में पीएनएल की तरफ चलते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है कि जो अर्निंग, कोर अर्निंग होती है बैंक की, वो होती है इंटरेस्ट से पैसा कमाना। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे बैंक की तो यहाँ पर एक साल पहले जाएंगे तो 3,233 करोड़ जो है वो बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम की थी। और एक साल बाद, यानी अगर ये जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर एक साल पहले से भी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें कम देखने को मिली है। और गिरावट की अगर हम बात करते हैं तो 2% इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कम होती हुई नजर आई है, जो कि अदर बैंक्स में भी हमें ये प्रेशर देखने को मिला है। अब क्वार्टरली का नंबर कंपेयर करते हैं तो क्वार्टरली भी हमें दिक्कत देखने को मिली है। 4% कम हुई है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम, 3,166 करोड़ ही
बैंक जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कर पाई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे 26% इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो गिरते हुए नजर आए हैं, यानी एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ साल दर साल अच्छी देखने को मिली है 17%। 2007 करोड़ का जो है कंपनी ने बैंक ने प्रॉफिट जो है वो किया है। अगर क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो प्रेशर है प्रॉफिट में, 2% इनके प्रॉफिट गिरे हैं पिछली तिमाही से, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे प्रॉफिट नंबर तो ग्रोथ आपको बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये छोटा सा वीडियो था IDBI बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर 0.1 या 0.2% भी आपको जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।